आइए आज टीसीबीटी कृषि पद्धति से अदरक की खेती पर चर्चा करेंगे। टीसीबीटी यानी ताराचंद बेलजी तकनीक, ये तकनीक टोटल रसायन मुक्त है, जहर मुक्त है और पंच महाभूतों के ज्ञान पर आधारित है। और इस जो है पद्धति से खेती करके महाराष्ट्र के किसान ने 6 फुट ऊंचाई तक का, आप देखिए इनकी ऊंचाई तक का ये अदरक आया हुआ है, 6 फीट की ऊंचाई। और मैंने 2 साल पहले अपने YouTube चैनल में डाला भी है, 1.5 साल पहले, वो देख सकते हैं। 120 क्विंटल प्रति एकड़ अदरक की उपज हुई थी, 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास। तो 6 फुट तक की ऊंचाई इसलिए आ गई थी कि ये भूमि उपचार करके और प्रॉपर जो है इनने लाल मिट्टी और सारे जितने भी भूमि उपचार है ये कंप्लीट करके ये लगाया था, इसलिए इतना उपज आया। आप भी करेंगे तो ऐसी उपज आएगा। परंतु अभी आपकी खेती में भूमि उपचार हुआ नहीं है, मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त है, कॉम्पैक्ट है, तो जड़ गांठें कैसे बनेंगी? मिट्टी में फंगस बहुत है, वायरस है, रस चूसक कीट है, ठीक है। मिट्टी का पीएच, ईसी, कार्बन, ये जो है, जैसे इसका पीएच इतना होना चाहिए, 6 से 6.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इसका ईसी ठीक होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए 1.5 से लगभग 2.5% तक, इतना कार्बन होना चाहिए, इतना। तब जाके ये जो है इसमें कंद अच्छे बनते हैं। कार्बन नहीं रहेगा तो कंद कैसे बनेगा? ठीक है, मक्खन जैसी मुलायम होनी चाहिए मिट्टी, तब जाके इसमें होता है। एक और है, जीवाणुओं की संरचना अच्छी होनी चाहिए, 2 × 10 पावर 9, इतना जो है मित्र जीवाणु होना चाहिए। 2 के आगे 9 शून्य लगाओगे, इतने 1 ग्राम मिट्टी में जीवाणु होना चाहिए। और भूमि उपचार, टीसीबीटी भूमि उपचार में हो जाता है, चाहे तो 6 महीने का भूमि उपचार भी आप कर लोगे तो हो जाएगा। पर अभी अदरक लगाने का समय शुरू हो चुका है, हमारे पास भूमि उपचार का समय नहीं है, तो मैं आपको भूमि उपचार के साथ अदरक की खेती बता रहा हूं। टीसीबीटी कृषि विज्ञान पंच महाभूतों के ज्ञान पर आधारित है। भूमि तत्व पूर्ण होना चाहिए, यानी 108 तत्व जो भूमि के तत्व है वो होने चाहिए मिट्टी में। गगन तत्व होना चाहिए, ठीक है, ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके, उसकी गठाने अच्छी बने। वायु तत्व होना चाहिए, गठानों में जो मोटाई आना चाहिए। अग्नि तत्व होना चाहिए, ताकि जो है आपके अदरक में टेस्ट आए। मुंह में रखते ही जो टेस्ट आता है ना, वो पहला टेस्ट सल्फर का है। जैसे मुंह में आप रखोगे तो आपको जो तीखा लगेगा वो सल्फर, तो ये सल्फर तत्व अच्छा होना चाहिए मिट्टी के अंदर, ठीक है। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये तत्व अच्छा होना चाहिए। अग्नि तत्व और नीर तत्व, पानी पकड़ने की क्षमता अच्छी हो। जितना ज्यादा अदरक को पानी मिलेगा उतना अदरक रस चूसेगा और उतना बढ़िया ग्रोथ करता है, उतना बढ़ता है। तो आप जो है टीसीबीटी विशेषज्ञों को ये ऊर्जा जांच के लिए ऐसा भेज सकते हैं और उनसे आप जो है सलाह ले सकते हैं कि भाई किस तत्व की कमी है। तो आप जो है ये पंच महाभूत पूर्ण करना है, ये पूर्ण होगा तब आपको रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा। अभी तक जितना सोचा नहीं था उतना प्रोडक्शन मिलेगा। तो चाहिए पंच महाभूत ठीक करते हुए, भूमि उपचार करते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या है, ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को ध्यान में रखना है कि हमको जो है अगर ये खेती करते हैं तो यानी भूमि उपचार की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है, पंच महाभूतों की पूर्णता की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है और अधिकतम फसल उत्पादन की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जो है चलिए शुरू करते हैं। पूर्व तैयारी थोड़ी कर लीजिएगा, जैव रसायन बना लेना, एलोवेरा का बना लेना, ये रूट बढ़ाता है एलोवेरा का जैव रसायन, बहुत जड़ बढ़ाता है। और चूंकि जड़ बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो जितना जड़ बढ़ेगा कंद उतना आएगा, तो जड़ बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा एलोवेरा का। अब आपके पास अभी समय नहीं है तो क्या करेंगे, एलोवेरा का जो जैव रसायन है उसमें आप क्या कर लीजिएगा, थोड़ा पानी के स्थान पर जो है जीवाणु जल में बना लीजिएगा। आधा जो है जीवाणु जल, यानी 25 लीटर जीवाणु जल, 25 लीटर पानी उसमें ले लीजिएगा और उसमें जो है एलोवेरा डाल दीजिएगा 15 किलो,
5 किलो गुड़ डाल दीजिएगा, बन जाएगा 21-22 दिन में। तो ऐसा बना लो। और चूंकि इसकी फसल तो लंबी चलती है, थोड़ा सा बिना जीवाणु जल का भी एलोवेरा का जैव रसायन आप बना सकते हो। ये रूट बढ़ाएगा, बहुत जरूरी है। आप एक बार ये डाल दीजिए, देखिए बहुत अच्छा आपको जो है रूट को ग्रोथ आपको दिखेगा। इसका स्प्रे भी कर सकते हो आप, ठीक है। लगभग 2-2.5 ml प्रति लीटर पानी मिला के स्प्रे करिए। पत्तों में बढ़िया हरा कच्च चमक आती है। कद्दू, पपीता या किसी भी मीठे फल का 200 लीटर जैव रसायन बना लीजिए। नींबू आपके पास है, आंवला तो अभी जड़ गया होगा, नींबू आंवला किसी का भी जैव रसायन आप 50 लीटर ये बना लीजिए। ये जब कंद बनते हैं उस समय स्प्रे करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे तो जड़ों का कंद अच्छा बनेगा। इसके अलावा भस्म रसायन, फसल घुट्टी की सामान यानी चूना और जो है नमक और सरसों की खली ये ले लीजिएगा। भस्म, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, इनकी मिट्टी द्रव्य रसायन, थोड़ा सा लाल पीली मिट्टी, एक बोरी आप बुलवा लेना। लाल पीली मिट्टी और सफेद खनिज ये सोल से बुलवा लेना। तो ये क्या है, इस मिट्टी को बढ़िया मिक्स करके और इसमें जीवाणु जल डाल के रखना और इसको जो है डेंचिंग कर सकते हो, आप कर लेना। थोड़ा सा और अतिरिक्त 1-2 तैयारी है वो आपको बता देता हूं कि सोल से आप जो है अगर अतिरिक्त तैयारी आप कर लेते हैं तो फसल बहुत अच्छी आने की फिर उसमें संभावना पूरी बढ़ जाती है। गोवर्धन खनिज खाद आप 4-6 बोरी बुला लीजिएगा, ये आपको डालना है। कैप्सूल कल्चर किट बुला लीजिएगा। अग्निहोत्र किट ये तो अनिवार्य है ना, ये तो पहले से आपको बुलाना ही है क्योंकि अग्निहोत्र करना है, तब तो ऊर्जा जल बना के डालेंगे। भस्म रसायन किट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए। नैनो नत्रजन ओकेपी सुपर सॉइल है ना, नैनो खनिज भी बुला लीजिएगा 1-8 लीटर और फफूंद भक्षक तरल भी बुला लेना ताकि अच्छे से इसकी ड्रेंचिंग करें, क्योंकि अदरक के कंद में फंगस लगने की बहुत संभावना होती है क्योंकि मिट्टी में सल्फर वगैरह नहीं है ना। आजकल मिट्टी में जिंक, सल्फर, मैग्नीज नहीं है तो जो है सड़न उसी वजह से आता है। ये तत्व होते तो सड़न आता ही नहीं। 1-2 बॉटल फिर भी यानी 1-8 लीटर बुला के रख लीजिएगा, 1-2 बार शुरुआत में डाल देना है। और क्या, अब तैयारी कैसे करेंगे भूमि की तैयारी। तो सबसे पहले ये सीवीआर टेक्निक में क्या होता है कि आप खेत के मेड़ में जहां ढालू है वहां जेसीबी से एक नाली बना और इसकी मिट्टी पूरे खेत में फैला दें। ये नाली खुला रखिएगा ताकि बारिश का पानी बह के आपको निकले तो नाली में जाए, तो पानी जमीन के अंदर जाएगा। और दूसरा जो है मिट्टी भी बह के आएगा तो आपकी नाली में रहेगा, वहां रुक जाएगा। तो खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, और पशुओं से सुरक्षा भी रहेगी। तो किसी एक साइड में ऐसा जो है नाली खोद के डाल दें। इस सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति का बहुत अच्छा उपाय सीवीआर महोदय ने बताया है, ठीक है। प्लाऊ भी आप ऐसा, प्लाऊ कहते हैं ये जो है सब सॉइलर चला लें। ये जो है आपके ट्रैक्टर के पीछे एक सिंगल वाला हल होता है, ये जो है गहरा नाली में सब सॉइलर इसको बोलते हैं। तो ये 2.5-3 फुट का चीरा लगाता है, तो उससे क्या है मिट्टी सांस लेनी शुरू कर देती, बारिश का पानी अंदर जाएगा। अभी क्या है 7-8 इंच नीचे पूरा एकदम भयंकर कड़ी मिट्टी, क्योंकि बड़े बड़े ट्रैक्टर चल रहे हैं ना तो कड़ी मिट्टी हो गई है। और फिर क्या है आप गोवर्धन खनिज खाद वगैरह डाल के और आप जो है ऐसी नाली बना ले। अच्छा हो अगर आप जो है अभी शुरुआत में काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा 1-2 क्विंटल लाल मिट्टी, 1-2 क्विंटल सफेद मिट्टी यानी जिप्सम, सफेद मिट्टी बोलता हूँ जिप्सम को क्योंकि जिप्सम जो है आजकल फैक्ट्री से भी निकला हुआ आता है, इसलिए स्पष्ट उसको मैंने सफेद मिट्टी नाम दिया है, ठीक है। कि फैक्ट्री से निकला हुआ नहीं, खदान से निकला हुआ जिप्सम यानी सफेद मिट्टी। पीली मिट्टी 1-8 क्विंटल, ये 2-2 क्विंटल कर लीजिए, ये 1 क्विंटल कर लीजिए। सफेद खनिज 50 किलो कर लीजिए। ये सफेद खनिज सोल में उपलब्ध है, बहुत ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। गोवर्धन खनिज खाद हर आपके क्षेत्र के आसपास की गौशालाएं बना रही तो वहां से लेने, नहीं तो सोल से बुला के रख लें। और इन सब को जो है भुरकाव कर दें। इसमें महिराजा भी मिला देना भुरकाव करते समय, या बीज में भी मिला सकते हो, बीज में भी महिराजा मिला सकते हो। तो ये पूरा भुरकाव कर दीजिए और बढ़िया ऐसे बेड बना लीजिए। देखिए ये नाली बनी हुई है, ऐसा बेड बना लीजिए, बेड पर लगाना है हमें। बेड की दूरी आप कर सकते हैं
जिनके पास बहुत अच्छा है तो 3.5 फुट का बेड लगाएं, 4 उसमें रो चलेगी। जिनके पास 3.5 फुट का बेड नहीं है तो छोटा बेड भी ऐसा बना सकते हो, उसमें दो रो चलेगी। ठीक है, तो आप ये बना लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं बीज प्रक्रिया। सबसे पहले अपने बीजों को जरा सूर्य धूप दिखाओ अच्छे से, बढ़िया फैला के, और दोपहर में 2 बजे के बाद बढ़िया फैला दो, 3 बजे के बाद, और पूरा धूप दिखाओ शाम तक। और उसको रात में बाहर ही पड़े रहने दो, चंद्र दर्शन भी कराओ, चंद्रमा की रोशनी भी दिखाओ। ठीक है, सूर्य की रोशनी से अणु मिलते हैं, फंगस दूर होता है, और चंद्रमा की रोशनी से फिर उसके बाद जीवाणु उसमें आते हैं, जीवन आता है, क्योंकि चंद्रमा वनस्पतियों का देवता है, इसलिए चंद्र दर्शन कराओ। चंद्रमा से प्रार्थना भी करनी है। ठीक है, भूमि से भी प्रार्थना करनी है कि इस भूमि में लगाने जा रहा हूं, कृपया आप, हे भूमि माता, हे धरती माता, यह भूमि में मैं अदरक लगाने जा रहा हूं, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। चंद्रदेव से भी प्रार्थना करना है, हे चंद्रदेव, मैं इन अदरक के बीजों को अपने फला खेत में लगाने जा रहा हूं, कृपया आप अपनी जो है शक्ति प्रदान करें। गंध चिकित्सा भी करिए, जहां यह अदरक हल्दी है वहां पर थोड़ा सा, या किसी कमरे में जो है रखा हो तो वहां भी आप कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, इनका हवन करके ये धुआं इनमें लगने दें। इसके अलावा लगाते समय आप सजीव जल बनाए, गोबर, गौमूत्र जो है, गुड़, छाछ, बरगद के नीचे मिट्टी, जो सजीव जल मैंने बोला है, वो सजीव जल में आप जो है इन कंदों को डुबाओ। और सजीव जल में साथ में महिराजा होगा तो महिराजा, सूरपाल सोल से लेके ये भी थोड़ा थोड़ा मिला देना। मान लो सूरपाल मिला दो 200 ग्राम, है ना। छाछ द्रव्य रसायन या सटरस भी मिला सकते हो, या गोबर, गौमूत्र, गुड़, और उसमें छाछ तो रहता ही है सजीव जल में, थोड़ा ये मिला दीजिए, जो है प्रति क्विंटल लगभग 2 लीटर, ज्यादा लगेगा नहीं। महिराजा मिला दीजिए 50 ग्राम पर्याप्त है। और फिर इस तरह से तैयारी करके बुआई करनी है। बुआई आपको, इसके लिए बीज आपको कौन सा लेना है, बीज जो है यानी 2.5 जो है इंच से 2.5 इंच के जो है बीज लेना चाहिए, इतने बड़े, है ना, 2.5 से 5 सेंटीमीटर, और 20 से 25 ग्राम के बीज लेना है आपको। ठीक, थोड़ा हल्का वजन वाला। अब इसकी बुआई कैसे करोगे, बीज की दूरी रखिएगा 15 इंच की। ठीक है, लाइन से लगाओगे, थोड़ा दूर से बोइए क्योंकि पौधा अच्छा बनना चाहिए। तो और गहराई 5 इंच नीचे देना, थोड़ी गहराई में लगाना, ताकि अच्छे से उसको जो है जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छा जो है समय मिले। जैसा बेड है, 2 बेड है तो जिगजैग लगाना ऐसे, देखो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक इधर, ऐसे लगाना। और 3.5 फुट वाली जो चौड़े वाली बेड होगी तो वहां 4 लाइन लगा देना। 3.5 फुट वाला होगा तो 4 लाइन, और मान लो 2.5 फुट वाला जो सामान्य बनता है उसमें 2 लाइन लगाना जिगजैग। फिर लगाने के बाद आच्छादन कर देना, पत्तों से कर देना, धान के पुआल से कर देना, उसके ऊपर अच्छा सजीव जल का गाढ़ा घोल डाल देना। ठीक है, हमारे यहाँ तो क्या है कि ताजा गोबर में गौमूत्र वगैरह सब डाल के और थोड़ा उसको पूरा वो छाप ही देते हैं। तो बड़े स्तर के खेती में तो संभव नहीं, फिर भी ताजा जो गोबर है उसका घोल बनाना, उसको जो है छिड़क देना, या सजीव जल बना लेना, गोबर, गौमूत्र, छाछ और मिट्टी का घोल, और उसको बढ़िया डालना। ठीक है, ये कर लीजिए। फिर टीसीबीटी उर्वरक प्रबंधन, हर अमावस्या में आपको जो है 2 काम करने हैं। कौन कौन से 2 काम, एक तो जो है जमीन में ड्रेंचिंग करना है, भुरकाव भी कर सकते, गोवर्धन खनिज खाद और सुपर सॉइल का भुरकाव कर सकते हैं। तो भुरकाव, ड्रेंचिंग, स्प्रे, 3 काम होते हैं हर अमावस्या पूर्णिमा में, ध्यान रखना। हर अमावस्या में जमीन में आपको क्या करना है, 200 लीटर ऊर्जा जल और अणु जल 200 लीटर, फफूंद भक्षक घोल 100 से 150, 200 लीटर भी, शुरू में 200 लीटर, बाद में 100 लीटर, कीट भक्षक घोल 100 लीटर, ये सबको जो है ड्रेंचिंग करना जरा। ठीक है, और स्प्रे करना, अमावस्या के पहले चाहो ड्रेंचिंग करना, अमावस्या के दूसरे दिन स्प्रे कर देना। स्प्रे काय की होगी, ऊर्जा जल 50 लीटर, अणु जल 50 लीटर, छाछ द्रव्य रसायन 10 लीटर, और पानी जो है 100 लीटर मिलाओ, स्प्रे करो पौधों में। लगाने के 1 आध महीने बाद स्प्रे शुरू कर देना।
लगाने के जो है शुरुआत में गोवर्धन खनिज खाद, सुपर सॉइल लगभग जो है या सूरपाल आधा किलो 500 ग्राम और गोवर्धन खनिज खाद 20-25 किलो आप जो है दोनों को मिला के भुरकाव कर दें, है ना। वैसे पूर्णिमा में भी आपको 3 काम करना है, भुरकाव, ड्रेंचिंग, स्प्रे। भुरकाव गोवर्धन खनिज खाद 20-25 किलो, सूरपाल उसमें या सुपर सॉइल दोनों मिला सकते हो, 250 ग्राम या दोनों में से कोई एक दे सकते हो, 500 ग्राम भुरकाव कर दो। फिर ड्रेंचिंग आपको करना है जीवाणु जल, अन्न द्रव्य रसायन, अणु जल का ध्यान रखना। पूर्णिमा में जीवाणु बढ़ने के काम होते हैं, तो अन्न द्रव्य रसायन, जीवाणु जल, अणु जल का ड्रेंचिंग करिए हर पूर्णिमा में। और स्प्रे करना है, स्प्रे जो है खुराक बढ़िया हो तो ओके पी, इसमें नैनो जो है फास्फोरस और पोटास है 500 ml, नैनो नत्रजन 500 ml, ये नाइट्रोजन देता है, और नैनो पोटास 500 ml। इसका शुरुआत में स्प्रे करो, जब फसल आधा हो जाए तब फिर आप उसमें से नैनो नत्रजन ये हटा देना, ठीक है, और उसके जगह नैनो खनिज और सड्रस ये दोनों को जोड़ देना। नैनो खनिज 500 ml, ठीक है, और सड्रस जो है 6 लीटर ये जोड़ देना। मान लो आपके पास नैनो खनिज नहीं तो अणु जल उसमें 50 लीटर मिला सकते हो 200 लीटर के पानी में, बाकी तो पानी रहेगा ही, बाकी ये सामग्री 50 लीटर अणु जल, ये सबको मिला के स्प्रे करिए, शानदार ग्रोथ आएगा। और सड्रस के कारण उसकी ग्रोथ रुक के जड़ों का विकास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब जड़ों का विकास हो तो एक बार नाली के बीच में जो है थोड़ा एक बार जुताई करके इसकी मिट्टी चढ़ा देना, जरा ये मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए जब शुरुआत में कंद बनना शुरू होता है, ताकि ऊपर तक भी कंद जो है बढ़ता है ना तो उसको जगह मिले, ठीक है। मल्चिंग तो आपकी एक बार शुरू में करोगे, बाद में भी एक बार कर दें, क्योंकि बारिश में कचरा होता है तो उसके पहले एक बार और मल्चिंग कर दें। कोई भी सूखे पत्ते पुआल निंदाई करते रहे समय समय पे, अगर कोई खरपतवार आ गया, इतना काम आप करोगे तो आपकी अदरक की खेती पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। और टीसीबीटी कृषि पद्धति में कोई बीमारी आती नहीं, आप ये काम करोगे कुछ बीमारी नहीं आना है, ठीक है। लेकिन आपके काम करने में गड़बड़ी होगी या रासायनिक खेती कोई कर रहा हो तो भी टीसीबीटी पद्धति से उपचार कर सकता है। कोई फंगस दिखता है तो क्या करे, 2 तरह के उपचार है, एक बायोलॉजिकल है जीवाणु वाला, तो फफूंद भक्षक घोल की ड्रेंचिंग करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फंगस आता है ना, फफूंद भक्षक घोल इसकी जड़ों में ड्रेंचिंग करें, है ना। और स्प्रे का करेंगे, और स्प्रे करना है वही ऊर्जा जल 50 लीटर ऊर्जा जल, 50 लीटर जो है अणु जल नहीं है तो नैनो खनिज भी 500 ml उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। छाछ द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन और नैनो त्रिशूल भी उसमें मिला सकते हैं। इतना जो है नैनो त्रिशूल 100 ml, ज्यादा नहीं मिलाना 200 लीटर में, है ना। नैनो खनिज 500, इतना सब। तो जो रासायनिक खेती करते हैं वो रासायनिक किसान भी अगर ये स्प्रे कर दे, यानी इसकी ड्रेंचिंग करें, जड़ों पे फफूंद भक्षक घोल डाल दें और इसका स्प्रे कर दे, फंगस खत्म हो जाना है, मतलब 1 हफ्ते में अंतर दिखेगा, पौधा हरा भरा हो जाएगा। रासायनिक किसानों की बात कर रहा हूं, टीसीबीटी खेती में तो आना ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही है, कोई और कीट आता है तो नैनो त्रिशूल के जगह पर रामबाण, बजरंग बाण कीट आते हैं तो उनका स्प्रे कर दें, कुछ दिक्कत नहीं आना है, अदरक बढ़िया होगा। तो इस तरह से आप अदरक की खेती करिए, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करिए, यही मैं आपसे जो है आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपके आसपास अभी टीसीबीटी के हर राज्य में सफल किसान हैं जिनको जा के हमने सिखाया है। टीसीबीटी के किसानों से मैं बोलता हूं कि आपको 10 किसानों को सिखाना ही है, क्योंकि मैं उनको निःशुल्क सिखाता हूं तो वो भी निःशुल्क सिखाएं जरा। तो उनसे मैंने अपेक्षा रखा है, उनसे लिया भी है गोदक्षिणा, भैया सिखाना ही आपको, तो उनके संपर्क में रहो, तो उनसे बातचीत करते रहो, उनका खेत जाके देखो और सीखो। धन्यवाद।